हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली में जो सेल्स ऑर्डर का फीचर है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो जो ये फीचर है बहुत ही शानदार है और बहुत ही उपयोगी है। इसका जो इस्तेमाल करके आप जो अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ये रिपोर्ट खोली हुई है सेल्स ऑर्डर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है कि जो हमें अपने ग्राहक से सेल का जो ऑर्डर मिला है उसको हमने एक तरीके से जो टैली में फीचर दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हमने उस चीज को नोट कर लिया है। मतलब अपने पास लिख के रख लिया है कि कौन से ग्राहक के कौन से सामान हमने उनको सेल बिल बना के सेल इनवॉइस बना के उनको बेचना है। तो क्या है ये, इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, मतलब हमारा जो कस्टमर है हमें फोन करेगा या जैसे भी है चिट्ठी के द्वारा हम सेल का ऑर्डर देगा या वो बताएगा कि हमें ये सामान इतने तारीख तक हमें ये सामान चाहिए। तो हमने क्या करना होता है, टैली में जाके सेल ऑर्डर वाउचर पे जाके वो सारा ऑर्डर नोट करना होता है और उस ऑर्डर का जो एक प्रिंट आउट या एक जो सेल ऑर्डर फॉर्म है उसको अपने ग्राहक को भेजना होता है। फिर क्या ग्राहक क्या करेगा, वो सेल ऑर्डर को दोबारा चेक करेगा। अगर उसमें कुछ कमी पेशी या हमने कुछ गलत आइटम वगैरह कुछ लिख दिया है या कुछ गलत है तो उसको ठीक करवा लेगा ग्राहक। तो इससे क्या होगा, जो गलती की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा क्या है, हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे ऑर्डर हैं और हमें जो अगर हम अपने कॉपियों में लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन से ग्राहक के ऑर्डर आए हुए हैं और उसमें से कौन से ऑर्डर जो है हमने भेज दिए हैं जिनका सेल इनवॉइस बना चुके हैं। तो इन सब का हिसाब जो रखना है मैनुअल या कॉपियों में बहुत मुश्किल है। तो आप जो है टैली में उसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 अप्रैल 2018 को मनी मोबाइल ने हमें ऑर्डर दिया था, जो है 100 पीस मोबाइल के ऑर्डर दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीस, जो कि 100 पीस ही उसके जो है देने वाले हमने। उसके अलावा यहाँ देखिए मनी मोबाइल कंपनी का 2 अप्रैल का ऑर्डर आया था, 30 पीस का ऑर्डर आया था जिसमें कि 10 पीस हम दे चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 पीस के ऑर्डर में से जो बैलेंस है सिर्फ 20 पीस रह गया है। तो यहाँ पर अलग अलग जो आपके कस्टमर है उनका सारा ऑर्डर शो हो जाएगा और कितने कितने उसके देने वाले हैं। और एक बहुत जरूरी जो उसकी ड्यू डेट होती है वो आपको पता चल जाएगा। तो कितनी तारीख तक उसका जो है ऑर्डर हमने कंप्लीट करना है, तो वो है जो है यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्यू डेट आ गए, कितने कितने दिन हो चुके हैं ऑर्डर आए को। तो अभी तक हमने सेल ऑर्डर ये कंप्लीट नहीं किया है। तो ये जो है ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया था, जो रिपोर्ट है इसको दिखाया था। तो इसको अब मैं डिलीट करके जो है शुरू से आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो यहीं से एंटर कर लेते हैं। ये देखिए सेल ऑर्डर 1 नंबर खुल गया है, इसको डिलीट करना है हमने। तो डिलीट के लिए यहाँ देखिए यहाँ पे जाके डिलीट कर दिया। तो शुरू से सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। ये देखिए सेल ऑर्डर ये शायद डिलीट नहीं होगा, अब देखते हैं। हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेल्स ये आ गया, इसको भी डिलीट करते हैं। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने सेल किया था, इसलिए डिलीट नहीं होगा बोल रहा था, पर डिलीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेल ऑर्डर ड्यू कुछ नहीं है, बिल्कुल 0 है। तो जब आपने टैली ओपन कर लिया सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखिए फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद आप जाइए इन्वेंट्री फीचर में। इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर देना है और एंटर करते हुए जो है इसको सेव कर लेना है। देखिए एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब स्केप करके बाहर आएंगे तो आपको देखिए ऑर्डर वाउचर्स ये यहाँ आना शुरू हो जाएगा जब उसको यस करेंगे, ऑन करेंगे। तो अब यहाँ देखिए ऑर्डर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऑर्डर में सबसे पहले डेट F2 करके डेट 1 अप्रैल 2018 है। तो मनी मोबाइल ने हमें सेल का जो है ऑर्डर दिया है,
ठीक है। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप भरना चाहते हो वो सब कुछ यहाँ से भर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं सेव करके बाहर आ गया। अब यहाँ मैं करूँगा मोबाइल जो है LG के मोबाइल का ऑर्डर दिया है इसने, और यहाँ पर हमने ड्यू ऑन मतलब कितने तारीख तक जो माल है ये हमें भेजना पड़ेगा। ड्यू की डेट यहाँ पर हम डालेंगे 1 जून। और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी डालने हैं, क्वांटिटी हम डाल देते हैं 30 पीस का ऑर्डर आया है जो कि 5500 रुपये रेट के हिसाब से। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर लिया। अब एंटर करते हुए इसको टैक्स भी लगा सकते हैं आप, टैक्स नहीं भी लगा सकते। तो एक टैक्स लगाने से आइडिया बन जाता है कि कितने रुपए का जो है ये माल बनेगा। इसको एंटर करते हुए आपने फिर सेव कर लेना है। ओके। अब फिर क्या होगा, फिर 1 अप्रैल को ही F2 करूंगा। 1 अप्रैल को ही इसी मनी मोबाइल का जो है ऑर्डर आया है, इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अब जो है ये देखिए ऑर्डर नंबर 2 है। यहाँ पर भी जो उसका मोबाइल है इस पर सैमसंग के ऑर्डर है और इसकी जो ड्यू डेट है 1/5, ठीक है ना। ये ऑर्डर बाद में आया है, मतलब सवेरे उसने LG वाले मोबाइल का ऑर्डर दिया था या मतलब जो भी है, फिर बाद में उसने दूसरे मोबाइल का ऑर्डर दिया। पर इसको जो है 1 मई 2018 तक उसको ये वाला जो ऑर्डर है वो चाहिए। तो पहले वाला जून में चाहिए था, ये मई में चाहिए। और ये जो 40 पीस का ऑर्डर है, रेट जो हमने फिक्स किया था वो आ गया। आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसको टैक्स लगा देते हैं। तो ये देखिए इतने रुपए का बन गया। इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लिया। इसको पेज अप करूंगा मैं। पेज अप करने पे ये देखिए सेल्स ऑर्डर है, इसको Alt P करेंगे, एंटर, Alt Z। तो ये देखिए सेल्स ऑर्डर आ गया है। तो आप ये जो है अपने ग्राहक को, मनी मोबाइल को ये भेज सकते हैं कि आपने इस चीज का ऑर्डर किया था इतने पीस का। तो इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। कहीं ये ना हो कि सेल ऑर्डर ही गलत हमने फीड कर लिया और जो उसको ऑर्डर भी गलत चले जाए। तो जैसे कि सैमसंग मोबाइल की जगह उसने ऑर्डर किया हो, हमें मतलब रेडमी का फोन ऑर्डर किया हो, हमने सैमसंग फीड कर दिया हो, तो मौके पर ही जो है हम ठीक कर सकते हैं। तो इसको एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, सेल ऑर्डर हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन से ग्राहक के कितने कितने जो है ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में गए और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री इसमें जाना है और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इस पे जाना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप जो है ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑल ऑर्डर में जाऊंगा तो ये देखिए 70 पीस का हमें ऑर्डर आया हुआ है, जो कि 70 पीस ही हमने अभी नहीं ऑर्डर कंप्लीट किया है, ठीक है ना। मतलब अभी सेल नहीं किया है ग्राहक को, बस हमने ऑर्डर नोट करके रख लिया है। अब इतने इतने दिन ड्यू भी हो चुके हैं, क्योंकि 2 मार्च 2019 जो है डेट हो चुकी है, तो ड्यूज इतने दिन हो चुके हैं। चलिए अब एक सेल करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में आइए और यहाँ से आपने ये देखिए सेल्स F8 करके सेल्स में जाना है और F2 करेंगे। 1 मई को हम सेल कर रहे हैं और ये है मनी मोबाइल कंपनी, एंटर किया। इसमें जो भरना है आप वो भरिए। उसके बाद कंट्रोल A करके सेव कर दिया और यहाँ पर अब मोबाइल करेंगे हम जो है सैमसंग मोबाइल जो है। अब सैमसंग मोबाइल का ऑर्डर नंबर 2 आ रहा है, जिसकी जो ड्यू डेट थी 1 मई थी। तो जो वाउचर की डेट भी 1 मई को ही हम सेल कर रहे हैं, तो इसको 40 पीस हमने इसके देने थे। एंटर किया। रेट वगैरह यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको 40 पीस, ठीक है ना, ये आ गया। इससे तो 0 हो जाएगा, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 40 की जगह यहाँ पर मान लेते हैं 10 पीस ही, मतलब 10 पीस ही हम अपने कस्टमर को भेज रहे हैं। तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल हुआ सुबह के टाइम में 10 पीस हुआ, तो बाकी जो है शाम तक हम भेज देंगे। तो इस प्रकार जो है टैक्स लगा के इसको सेव कर लीजिए। पेज अप करेंगे और Alt P एंटर, Alt Z। ये देखिए
इनवॉइस बन गया है, 10 पीस मोबाइल जो है सेल ऑर्डर में से कम हो गए हैं। अब इसके लिए फिर रिपोर्टिंग में चलेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऑल ऑर्डर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 पीस के ऑर्डर आए थे, जिसमें से 30 पीस जो है वो रह गए हैं। मतलब कि इसको अब एंटर किया सैमसंग मोबाइल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 पीस का जो ऑर्डर आया था उसमें से 10 पीस हमने दे दिया, बाकी 30 पीस जो है उसके मोबाइल के देने वाले रह गए। तो इस प्रकार से आप जो है सेल्स ऑर्डर वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।